के साथ मुंसलिक चीजें होती रहती हैं, वो उस पे आप एक बड़े और बड़े चीज है, इन्वेस्टिगेटिव ना, प्रोग्राम वो कुछ होगा तो लेकिन फिर क्रिकेट मेरा की समझ होगी तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे ना, पहले तो क्रिकेट को समझेंगे फिर उसको समझेंगे। नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं क्रिकेट को समझे। अच्छा, वो एक अलग आर्ट है। वो बिल्कुल दुनिया अलग है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है लेकिन दुनिया अलग है। अच्छा। उसके लिए क्रिकेट को समझना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उस पैराए में हम चले जाएं तो जो क्रिकेट की वो दुनिया है उसको मेरे ख्याल में बारीकियों से वो चीजों का नहीं पता जिस तरह एक आम शायक को पता होता है। अच्छा, क्योंकि वो शौक के साथ देख रहा होता है। बिल्कुल। और वो जो है ना वो किसी और आंग से, दूसरी दुनिया है क्या, कौन सी बुक बात हो रही मेकर्स है? की दुनिया, बुकियों की दुनिया। तो क्या मैच पीएसएल, फिक्सिंग अच्छा की- चलें, मुझे एक मैच बात बड़े बताएं। बड़े फिक्सिंग बड़े की दुनिया। मशहूर प्रोग्राम पिछला जो आपने पीएसएल था देखे। उसमें थे बुक्स खुली थी पिछले नहीं, पीएसएल में? पिछला ये बदकिस्मती हुई 2016 उन में। लोगों के साथ जो शायद कोई इरादा रखते हो मैच फिक्सिंग का। बदकिस्मती उनके साथ ये हुई थी पिछले साल के जो इंडियन बुक मेकर था और दुबई में जो बैठे हुए बुक मेकर थे वो बैठे ही नहीं थे, वो पीएसएल में बैठे ही नहीं थे। मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैठे ही नहीं थे। मतलब वो इस बैट को नहीं ले रहे थे जो पीएसएल पे बैट हो रही थी ना, बैटिंग, उसको इंडियन बुकमेकर और दुबई में बैठा हुआ बुकमेकर नहीं ले रहा था। और जब तक इंडियन बुकमेकर नहीं बैठा होगा, दुबई का बुकमेकर नहीं बैठा होगा, इतना वॉल्यूम पैसे का जनरेट नहीं हो सकता कि आज मैच फिक्सिंग का सोचना शुरू कर दें। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानी बुकमेकर की इतनी सख्त नहीं है कि वो अच्छा, इस पाकिस्तानी वॉल्यूम, बुकमेकर्स अलग से होते हैं? पाकिस्तानी बुकमेकर ने कटिंग करनी होती है। पाकिस्तानी बुकमेकर ने जो वॉल्यूम होता है, जो जुए पे लगाई गई रकम होती है ना, उसको अपने पास वो रख नहीं सकता, रिटेन नहीं कर सकता। उसकी इतनी पसली नहीं होती, क्योंकि उसने पैसे देने भाई। जो दो टीमें लगी होती है ना, उसने पैसे कहां से देने, वो कटिंग करता है, वो बाहर निकाल देता है, वो दुबई भेज देता है, बॉम्बे भेज देता है। इस तरह से कटिंग उसको कहते हैं। चले, वैसे ये आपने अच्छा किया, शुक्र है कि तो पिछली दफा भी नहीं बैठ सके थे, और उम्मीद यही है कि अल्लाह करे इस दफा भी ना बैठे। इस दफा एक चांस अच्छी कम है। क्रिकेट उसकी वजह है कि बैठने का या ना पिछली बैठने दफा का? ना बैठने का चांस कम है। पिछली दफा ये हुआ था कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि पैरेलल एक और टूर्नामेंट चल रहा था जिनको बूढ़ों का टूर्नामेंट कहा जा रहा था जी, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड था। और उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि वो इस जो पीएसएल थी ना उसको ओवरशैडो करने के लिए, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि ये उस तरह पनप ना सके। लेकिन खान साहब एक वो और हो जाए। एंगल ये भी था कि शायद इस पीएसएल के पहले एडिशन से इतनी तवक्कुआत नहीं थी जितना बेहतर नहीं, वो एडिशन पैरेलल उसी वक्त हो गया। उन्होंने टूर्नामेंट जो किया था ना, बड़ा टैक्टफुली किया था कि वो टूर्नामेंट की टाइमिंग ये थी कि बुकमेकर जो इंडियन बुकमेकर था और बॉम्बे में जो बुकमेकर बैठा हुआ था ना, वो दोनों उस मैच में बैठ रहे थे, उस मैच की कटिंग ले रहे थे। और पीएसएल के मैचों की कटिंग एफर्ट थी कि जी पीएसएल में बुकमेकर ना बैठे, क्योंकि उसका फिर एक मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है प्लेयर्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि ताकि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनको तौर पर, यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि वो उन्होंने बाकायदा ये सोच के ये पैरेलल टूर्नामेंट करा दिया था कि पीएसएल नाकाम हो जाए, या ये है कि जो जुए का वॉल्यूम है वो ज्यादा उस मैच की तरफ चला जाए जो इंडियन स्पॉन्सर्ड था। क्योंकि जब तक इंडियन बुकमेकर या बॉम्बे का बुकमेकर नहीं बैठा होगा, आपका जो बुकमेकर है ना, वो बड़ा, वो क्या कहते हैं कि उसका वॉल्यूम है ना वो इतना है। अच्छा, जो इंडियन बुकमेकर है या दुबई का, उनका वॉल्यूम इतना बड़ा। तो इतने वॉल्यूम का जो बुकमेकर होता है वो मैच फिक्सिंग, वो पहले वॉल्यूम तो इकट्ठा कर ले, क्योंकि ए बी टीम है। अब जो दो टीमें पहली खेल रही होंगी, कौन सी है? इस्लामाबाद है, दूसरा एक पाकिस्तान है, दूसरा पेशावर है। नहीं सर, सारी पाकिस्तान की टीमें, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है, एक पेशावर। इस्लामाबाद को पाकिस्तान कह दिया ना दोस्त ने जब हमें पूछ रहे थे। अच्छा। इस्लामाबाद और ये पेशावर का जो मैच है, मैं हूं बुकमेकर, आप ये भी बैटिंग कर रहा है, आप भी बैटिंग कर रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में बैट किया हुआ है, आपने पेशावर में बैट किया। अच्छा। अब जब अगर इस्लामाबाद जीता तो मैंने पैसे इनको देने हैं, अगर पेशावर जीता तो मैंने पैसे आपको देने हैं। अगर आपने ज्यादा पैसे लगा दिए तो मैं पहले से तो नहीं दूंगा। तो मैं करता हूं कि मैं कटिंग रखता हूं कि इस्लामाबाद भी जीते तो मैं बच जाऊं और पेशावर भी जीते तो मैं बच जाऊं। मैं ऐसे मुराद। अच्छा, बुकमेकर कहीं का भी हो, उसने पहले अपनी साइड तो सेव करनी है ना, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो दुबई में बैठा हो, चाहे कहीं पे भी बैठा हो। ये बेवकूफ तो नहीं है कि वो आपको पैसे दे दे। उस दिन बुकमेकर का ये कहा जाता है कि जिस दिन वो रिटेन करता है ना किसी एक साइड को, ज्यादा वॉल्यूम को, जिस दिन वो रिटेन करता है ना, कि इस्लामाबाद 2 करोड़ लग गया, अब उसने, और पेशावर लगा हुआ 1 करोड़, अब उसने जो इस्लामाबाद का जो दूसरा करोड़ है ना, जब तक वो करोड़ को बाहर नहीं निकालेगा वो बैलेंस नहीं कर सकता। उसने करोड़ यहाँ रखना, करोड़ वहां रखना, ताकि जब अदायगी हो ना तो बच जाए वो। यानी कि इसके पैसे लेके आपको दे देगा, आपके पैसे लेके इसको दे देगा, यही है ना, पहले से कुछ नहीं देगा। अच्छा। अगर उसने 2 करोड़ रिटेन कर लिया तो समझो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो 2 करोड़ क्यों रिटेन कर रहा है। अगर वो 2 करोड़ रिटेन कर रहा है, उसे पता है कि अगर इस्लामाबाद जीत गया तो मुझे 1 करोड़ पल्ले से देना पड़ेगा, क्यों दे? वो तो 1 करोड़ रुपया इस्लामाबाद जीतने वालों को देगा जो पेशावर वाले 1 करोड़ रुपए हारे होंगे, जिन्होंने पेशावर पे लगाया होगा।
तो ये इस तरह का एक वो चल रहा होता है जो इस दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बेसिक चीजें उनका पता होता है। अभी तो की क्या पिछला इत्तलात हैं? पीएसएल जो था वो इस वजह से वो हो गया। अब जो ये पीएसएल है ना, हाँ। अगर इसमें इम्कान है, मौजूद है इस वक्त तक भी, ये आपके जराए बता रहे हैं कि अगर इंडियन बुकमेकर लालचंद बैठ गया है लालचंद नहीं बाकायदा कोई फर्जी नाम है। फर्जी नाम। अच्छा, वाकई है, बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा हाँ, अगर लालचंद एंड ग्रुप और शरीफ वगैरह बैठ गए इस पे, शरीफ ये नहीं, अपने शरीफ हूँ, ये और शरीफ है। अच्छा ये सारे इंडियन और बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो ये बैठ गया, अनिल बैठ गया। तो अगर ये बैठ गए ना, तो फिर इम्कान बन सकता है कि बहुत वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम बहुत आ गया तो फिर ये हो सकता है कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई सोचने में मजबूर हो जाए कि यार जब के वॉल्यूम हुजम बढ़ चुका है, जुए पे लगी हुई रकम का हुजम बढ़ चुका हुआ है, तो वो अगर कोई मैच फिक्सिंग की तरफ ध्यान गया तो उस वक्त जाएगा। वैसे अल्लाह करे कि इस दफा भी जिस तरह पिछले साल पीएसएल बची रही है मैच फिक्सिंग से और बुकियों से, अब मैं तो यही दुआ करूंगा क्यों अरसलान के ये भी बचा रहे, नीट एंड क्लीन गेम हो, मजा आए देखने का, लोगों को भी पता हो कि यार ये सही मानों में एक मतलब सही आप अगर देखें पहले यार अगर ये पता लग जाता है, अगर ये पता लग जाता है कि जी ये तो मैच फिक्स हो रहे हैं, ये तो ये पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता अगर ये खान साहब मैच फिक्सिंग का नहीं पता चलता है आपको, तो इक्का दुक्का का पता चला, कोई गलती से किसी ने आपको बदकिस्मती से कोई ओपन हैंडेड कोई एक गेम कर दी या उसकी इतला होगी, लीकेज होगी, वो पकड़ा गया। नहीं, लेकिन खान साहब ये जो क्लाइमैक्स मैच जो में आना परसेंटेज है ना मैच फिक्सिंग बढ़ के पकड़े जाने की परसेंटेज जो है पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड जो तस्लीम शुदा है वो 2-2.5% है, सिर्फ 2-2.5% है कि शायद मैच फिक्सिंग पकड़ी जाए, पकड़ी गई। अच्छा अंदाजा तो हो जाता है ना खान साहब, अंदाजा बहुत क्लाइमैक्स होता है मैच का, ड्रॉप ये तुक्के लगाते हैं लोग, तुक्के लगा मैं इस चीज को नहीं मानता। जब मैच खत्म हो जाता है तो जिसने मैच लगाया होता है, ए जी मैच अंदर था जी, ये मैच फिक्स था जी, ये मैच बुक था जी, ये फलाना था, वो हार चुका होता है, फिर वो कहता है वो ये कर रहा था, देखो फलाना अफरीदी कैसे खेल रहा था, देखो वो जो बॉलर था वो ऐसी बॉलिंग क्यों करा रहा था, वो देखे वो फील्डिंग क्यों कर रहा था, फिर ये टेबे चल रहे होते हैं, तुक्के चल रहे होते हैं, फ्लूक चल रहे होते हैं। इसकी है कि द सक्सेस मैच फिक्सिंग की सक्सेस है सीक्रेसी। अगर आपने सीक्रेसी मेंटेन कर ली तो मैच फिक्सिंग कामयाब है। अगर वो सीक्रेसी नहीं रही, आपको भी पता चल गया, इनको पता चल गया, तो जिसने मैच फिक्स किया उसने क्या कमाना है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अरसलान, क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और पीएसएल में आपका इंटरेस्ट भी बहुत है, और मेरी इतलात ये है कि आप शायद जा भी रहे हैं दुबई देखने के लिए पीएसएल के मैचेस, क्योंकि इतना जोश इन हालात ये मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, इन हालात में भी आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं सर। हम दुबई को जा पाता हूँ या नहीं, वो हालात हमारे लिए भी पैदा करें कि हम भी जा सके। असल दुबई को हम इतना क्यों दे रहे हैं? दुबई तो पहले ही बहुत टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, एक एक्टिव पोर्ट है, इतना वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले ही चल रही होती है। पीएसएल जब आ रहा था तो हम समझ रहे थे कि यार ये अब जो है ना, पहले साल नहीं तो दूसरे साल यकीनन पूरी पीएसएल पाकिस्तान होगी। ज़रबे अज़ब बहुत कामयाबी से गया, दहशतगर्दी में बहुत मतलब बेहतरीन किस्म के नतायज हमें देखने को मिले, और खास तौर पे जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उनको काफी हद तक महफूज करार दिया गया। इसके बावजूद हमने देखा कि इस साल भी पीएसएल जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई हो रही है। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और आप भी पैसे खर्च करके आप भी वहीं जाएंगे, वहीं पे खर्च करेंगे, होटल में वहीं पे पैसे देंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ रहेंगे। ज़मीर साहब को फिक्र आपका, मुझे इकोनॉमी का है। ये है कि आप क्यों नहीं जाएंगे, या ये खुशी है कि मैं जाऊं? मैं ऑलवेज। मैं सर दूसरा ये कि क्या फाइनल वाकई अभी तक वो भी डोल ड्रम्स में है कि फाइनल होगा यहाँ कि नहीं होगा? अभी तक 2 तारीखें सामने आ रही हैं। एक 5 की तारीख जो कि एक्चुअली स्केड्यूल्ड डेट है कि 5 को फाइनल होना है, 5 मार्च। नजम सेठी साहब दावा करते रहे हैं कि वो 5 तारीख को, अभी एक मीटिंग भी हुई रिसेंटली दुबई में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जहां उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई। अब किस हद तक वो कन्विंस हुए हैं, कितने प्लेयर्स कन्विंस होते हैं, कितनों के कंसर्न रहते हैं, इसलिए अभी डामाडोल है मामला। 5 की भी तारीख दी जा रही है, और अगर लाहौर में होता है और कन्विंस कर लिया जाता है तो 7 तारीख होगी, फिर ये 7 को फाइनल होगा। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है। जहां तक आपने बात की दुबई की, सॉरी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हो सकता है तारीख अनाउंस ही ना करें, जिस दिन फाइनल हो रहा हो लाहौर में बता दें कि जी आज फाइनल हो रहा है। नहीं, जाहिर है टिकट बेचेंगे, लोग आएंगे तो काम चलेगा ना। अगर लोगों ने नहीं आना तो फिर खाली दोनों तारीखों की टिकट बिके हुए होंगे कि जी नहीं बता देंगे आपको घंटा 2-3 घंटे पहले कि जी आज, और एक हफ्ते के अंदर ये चीजें वाजे हो जाएंगी। अभी 5 तारीख तो स्केड्यूल्ड डेट है जिसपे दुबई में होना है। अच्छा, दुबई में होना है। ये कोशिश की
जा रही है, फाइनल जो है लाहौर सर कभी भी हतमी बात सामने नहीं आई थी। एक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इसको लाहौर इसका फाइनल करा दिया जाए। अब तक उस पर कोशिशें चल रही हैं, हतमी बात नहीं आई। आप जेहन में यही रखें कि स्केड्यूल डेट इज 5 मार्च, और अगर प्लेयर्स कन्विंस हो जाते हैं तो फिर 7 मार्च को लाहौर में फाइनल। पूरी दुनिया के आलमी बरादरी के जो कंसर्न्स हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, और अभी सिर्फ आपने दुनिया भर से टीम्स बुलाई जिन्होंने आके सिक्योरिटी मामलात का जो जायजा लेने के लिए टीम्स आती हैं। कोई टीम नहीं कन्विंस हुई, कोई टीम नहीं मानी। मलेशिया की जो सिक्योरिटी टीम आई उसने सिर्फ इसको ओके करार दिया पाकिस्तान को कि यहां पर मैचेस हो सकते हैं। अब मलेशिया में कितनी क्रिकेट होती है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नहीं, क्रिकेट यहाँ उन्होंने ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन एनालाइज की और उसके बाद अपनी टीम को भेजने के लिए वो मुल्क और एक जो इंटरनेशनल फोरम है वहां से 2 टीम्स आती हैं जो सिक्योरिटी का जायजा लेती हैं। खान साहब इत्तेफाक करेंगे शायद मेरी बात से, अगर वो ग्रीन सिग्नल देती हैं तो उसके बाद टीम अप्रूव करती है। अभी वेस्ट इंडीज की टीम का दौरा स्केड्यूल्ड था, टीम आई भी, जायजा भी लिया गया, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं करार दिया गया उन हालात को जो यहाँ पर इस वक्त हैं कि सिक्योरिटी रिस्क बहरहाल मौजूद है। तो लिहाजा इन्होंने रिस्क लिया था ना जिम्बाब्वे की दफा, तो उस वक्त कुछ मामला ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जिस वक्त में कुछ मामलात हुए थे कि स्टेडियम के करीब ही, कदाफी स्टेडियम के करीब ही फिरोजपुर रोड पे कोई एक अटेम्प्ट की गई थी जिसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया था। तो कोशिश ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और मीडिया चैनल्स ने मिलके गैस सिलेंडर ब्लास्ट और डिस्क्लोज ना करें, लेकिन अल्टीमेटली लोग पता तो चल जाता है। बात है, चीजें तो उस वक्त भी निकल गई थी और उस वक्त लेकिन बहुत रिस्पांसिबल बिहेव किया था मीडिया ने, बिकॉज अगर उसी दिन पैनिक सिचुएशन आ जाती इट वाज अ टेररिस्ट अटेम्प्ट और तो फिर तो बहुत हालात खराब हो जाते। कुछ खबरें आई और लेकिन फिर वो फौरन निकाल दी और फिर ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट था। उसमें ये था सबसे बड़ा जो कंसर्न था ना इनका, जो सिक्योरिटी को देखते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था जब ये फैसला हुआ था कि स्टैम्पीड ना हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि जहां पर वो अटेम्प्ट हुई थी उसका डिस्टेंस काफी था, यानी कि स्टेडियम की प्रेमिसेस में नहीं हुआ था, विद इन द स्टेडियम जहां से कदाफी स्टेडियम फिरोजपुर रोड पे डिस्टेंस था। उन्होंने कहा कि अगर ये पैनिक हो गया उस वक्त में तो स्टैम्पीड होगा। स्टैम्पीड में आपको पता कितना दैट इज मोर डेंजरस, वो ज्यादा डेंजरस, क्योंकि हर बंदा फिर वो गेट की तरफ भागता है विदाउट रियलाइजिंग कि भाई हम वहाँ कंजेशन हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। पेरिस फुटबॉल थिंग उसमें भी उसमें ये होता है कि स्टैम्पीड हो, स्टैम्पीड यहाँ हो जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन देखें हमारे तो एग्जिट और एंट्रेंस के वो उस तरह के एग्जिट और एंट्रेंस एक देखें सीधा फॉर्मूला है, आप जरा ज़हन में रखें, एग्जिट और एंट्रेंस, ठीक है ना, अंदर जाने का और बाहर जाने का। उस टाइम पे कोई नहीं होता। नहीं, स्टैम्पीड को ज़हन में रख के नहीं बनाए जाते। बिल्कुल सही है। स्टैम्पीड तो 100 इयर्स में कोई एक दफा 1 आउट ऑफ ब्लू कह ले, 1 आउट ऑफ 110 मिलियन कह लें। तो अगर आपने हर मैच पे ये रखना है कि जी स्टैम्पीड होगी तो फिर गेट, एंट्रेंस और एग्जिट जो है ना इस तरह के नहीं होंगे, बल्कि वो पता लगेगा वो मैदान ही खुला छोड़ा हुआ है कि जनाब अगर ऐसी, फिर वो स्टेडियम नहीं रहेगा। फिर देखें पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेडियम क्या होता है। मेरा पॉइंट ये था कि जब सिक्योरिटी एनालिस्ट व सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टीमें आती हैं तो वो क्या इन चीजों को भी तो देखते होंगे ना कि खुदा ना खास्ता ये स्टेडियम है, अगर कोई वाकया होता है तो इसमें स्टैम्पीड के असरात को कम से कम करने के लिए क्या होगा। इस तरह नहीं देखा जाता, बहुत आखिरी इस तरह नहीं देखा जाता जमीर साहब। बुनियादी तौर पर जो टीम ने जहां जिस होटल में स्टे करना है, फिर जो उसकी जर्नी है फ्रॉम दैट होटल टू द स्टेडियम, 2008 में अगर आप देखें जिस तरह श्रीलंकन टीम पर जो हमला हुआ तो वो रास्ते में आते हुए हुआ। स्टेडियम को तो आप अल्टीमेटली सिक्योर बनाते हैं। पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा अलमिया हो गया हुआ है, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के 2 स्टेडियम्स अगर आप देख लें तो आपको मालूम है कि लाहौर में भी एक ये काम कर दिया गया कि स्टेडियम के इर्द गिर्द आपने फूड स्ट्रीट्स बना दी हुई हैं, विच इज नॉट द राइट प्लेस। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाली जो सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए टीम आएगी वो इसको कैसे देखेगी। रावलपिंडी की आप सूरत हाल देख लें तो वहां पर भी आपने उसके इस्लामाबाद देख लें, आपने बड़े जो आपके रश वाले एरियाज हैं या जो ज्यादा आपके गुंजानाबाद इलाके हैं, आपने बस ने वहां से जाना है, गुजरना है, वो रूट है, ये तमाम तर मामला। बहुत सारे मुल्क इस किस्म के इवेंट कराने से पहले बहुत चीजें प्रिपेयर करते हैं, बाकायदा एक सिटी बनाते हैं, जिस तरह हम पहले भी हमने एक प्रोग्राम में बात नहीं वो इंटरनेशनल इवेंट नहीं, लेकिन मैं नहीं, आई एम टॉकिंग और उसमें नंबर ऑफ गेम्स होती हैं, प्लेयर्स हैं ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल तो रहे हैं ना, उनकी सिक्योरिटी भी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह स्टेडियम्स के करीब ही कोई
5 स्टार टाइप के मतलब होटल हो जो जिसमें मतलब टीमें भी वहीं पे रहती हों और बिल्कुल आप लाहौर के डायनामिक्स को समझते हैं। पिंडी के इन 2 जगहों को आप मुझे बता दें कि करीब आपको कौन सी खाली जगह नहीं मतलब बनाने को मतलब पूरे शहर की बात है ना। हाँ, जो बिजली का मसला है, लोड शेडिंग, उस पर वज़ीर आज़म ने सरेंडर कर दिया कि मैंने कभी वादा ही नहीं किया था कि लोड शेडिंग खत्म कर सकूं। वो बुनियादी चीजें हैं जिससे रोजमर्रा आपका वास्ता पड़ता है। जो आप बात बता रहे हैं उसने साल 6 महीने में एक दफा होना होता है, तो साल 6 महीने में जिस वाक़े ने एक दफा होना था, तो उसके लिए इतनी तैयारी पाकिस्तान जैसा मुल्क कैसे कर सकता है? और जो दिन में 6 दफा वाक़या होता है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ नहीं बड़ी ठीक है ना। तो ये होता है कि लेकिन सर नेवर द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमेशा ये देखना होता है कि लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हम हमेशा देखते हैं। कोई डिजास्टर हो जाए, कोई कुदरती आफात आ जाए, तो कहते हैं कि लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या था आपका। अब से कुछ देर बाद पीएसएल शुरू होने वाली है और जी पहले तो जोश वलवला और बहुत दुनिया गई हुई है जी पाकिस्तान से बहुत, लेकिन इस दफा जो जोश और बलबला है ना कि कराची से तो लोग मैच देखने जा रहे हैं, पहुंचते हैं, मैच देखते हैं और फिर मैच देख के वापस आ रहे हैं। अरसलान खालिद जैसे जो मुखैर हजरात है वही जा सकेंगे, आप तो नहीं जा रहे, मैं तो नहीं जा रहा। नहीं सर, हम कुछ मुखैर हजरात की बदौलत चले, ठीक है ना, यही है ना। कितने लोग गए होंगे, ठीक है, काफी तादाद में, लेकिन वो जो क्रिकेट का शायक यहाँ पड़ा हुआ है वो सारे के सारे तो नहीं जा सकता। लेकिन ये है 2-2.5% को कह दें कि जो एफलुएंट क्लास थी, जो अफोर्ड कर सकती थी, उसने टिकटें कटाई, उसने गए वहां पर। जमीर साहब 2008 से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी आप दुबई की बात कर रहे थे ना कि दुबई क्यों, 2008 से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। होम ग्राउंड का, होम क्राउड का बड़ा एडवांटेज होता है टीम्स को खेलते हुए, और आपको साल में 1-2 सीरीज मिनिमम आपको अपने होम ग्राउंड पे मिलती हैं, जिस तरह आईसीसी ये स्केड्यूल बनाता है। पाकिस्तान जो जितने दर्जे तनज़ली के साथ नीचे गया, और इस वक्त अभी सूरत हाल ये है कि बात की जाती है कि शायद पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलना पड़े वर्ल्ड कप में, बराह रास्त उनकी शमूलियत ना हो सके, तो ये बड़ा फैक्टर है कि 2008 से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, नेवरदलेस हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। पीएसएल कितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें, मैं उसी की तरफ क्वालिफाई करने के लिए। नेवरदलेस ठीक है, पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, एक फाइनल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। दुबई के बड़े 2 फायदे हैं हमें, बड़े आम फायदे हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद दुबई में बसती है, बहुत बड़ी, वो तमाम लोग वहां पर वो पाकिस्तान के मैचेस देखने भी आ सकते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान की कंडीशंस हैं जिनमें मैच खेले जाते हैं, सिमिलरली मोर और लेस वही कंडीशंस है। आप माजी में भी 1986 में भी जावेद मियांदाद का वो छक्का शारजा के ग्राउंड पे देखें, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी वहां पर यादगार फतुहात हैं पाकिस्तान की, और अब भी पाकिस्तान दुबई में अगले दिन मैं देख रहा था, पता नहीं शारजा में ही इमरान खान ने इंडिया को 6 विकेटें ली थी, 14 रन दिए थे, 14 रन्स, 6 एक और बात है, जावेद मियांदाद का जो छक्का था ना 86 में शारजा में, इसके पीछे क्या कहानी है? ये भी एक वक्त में बुकमेकर्स की दुनिया में ये था कि उसका कोई सबूत तो सामने नहीं आया, उन्होंने कहा वो मैच भी फिक्स था। अच्छा, वो आखिरी जो बॉल थी, क्या वो हमारे सेलिब्रेटेड हीरो हैं, वो छक्के की वजह से, वो ठीक है, वो कह रहे हैं ना, नहीं वो देखें ना, आप ये देखें कि 80s में जब शारजा में मैच शुरू हुए थे ना, मैच फिक्सिंग का ज्यादा शोर उस वक्त हुआ था जब शारजा में मैच शुरू हुए थे। और शारजा में आपको पता है कि इनके एक दोस्त हैं जिनका एतराफ नहीं करते, ये दाऊद इब्राहिम साहब। शारजा में पब्लिक अपीयरेंस दाऊद इब्राहिम की 80s में हुई थी, 83-84 देखे ना। अच्छा, ये अभी भी दाऊद इब्राहिम के स्पॉन्सर विजिट पे है ना? नहीं, वो इतना नहीं है, वो नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम की जो पब्लिक अपीयरेंस हुई थी वो शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में हुई थी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फिर वो दिलीप बैंक सारकर एक 1 डाउन प्लेयर था, बड़ा अच्छा प्लेयर था। ये बात उसने डिस्क्लोज की थी कि ये ड्रेसिंग रूम में आया था दाऊद इब्राहिम, और इसने BMW की ऑफर दी थी हमें कि अगर आप पाकिस्तान को मैच हरा दें, अब देखें ज़हन में बात रखें कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान अगर कोई मैच हरा दें तो BMW आपकी उस वक्त में 80, 83, 84 सबको एक सबको एक BMW। अच्छा, तो सर वो क्या खबर है बाद में जो जावेद मियांदाद साहब के साहबजादे हैं, उनकी शादी किसकी साहबजादी से हुई? दाऊद इब्राहिम की साहबजादी के साथ हुई थी। अब नहीं, मैं अब जरा थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, तो ये यूं कड़ियां मिल रही हैं। अगर दाऊद इब्राहिम ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को हरा दोगे तो वो इंडियन टीम को ऑफर कर रहा है कि अगर आप पाकिस्तानी टीम को हरा दोगे, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी टीम की तरफ आ कह रहा है कि आप इंडियन को हरा दोगे। उसने पहले अटेम्प्ट वहां पे की, वहां पे नाकाम हुआ, उसके बाद ये छक्का सामने आया था। सो हम उसके सबूत हो गए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने मैच फिक्स करना, सबूत आपके पास खान साहब है नहीं है, एक पाकिस्तान के सेलिब्रेटेड हीरो, एक आइकॉन ये कभी नहीं कहा आपने कंट्रोवर्शियल ना दिया ना, वो मैंने तो एक इवेंट बताया है कि ये हुआ, वो ड्रेसिंग रूम में गया, है ना, ड्रेसिंग रूम में गया। देखें एक मेरी बात, इससे उनका छक्का डाउटफुल होता है ना सर? नहीं, उनका नहीं है, कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसने इंडियंस को ऑफर की थी कि आप पाकिस्तान को हरा दें। चेतन क्या था बॉलर का नाम? चेतन शर्मा था ना, वो डाउटफुल तो वो होता है।
डाउटफुल चेतन शर्मा होता है। मेरी अगर आप देखे ना, मैं बात अगर मैं जरा अपनी बात आपको समझा, मैं आपको फुल टॉस बॉल दे दिया, अगर डाउटफुल चेतन आपने छक्का तो डाउट हो गया ना, डाउट ही नहीं, बॉल पे डाउट है, बॉल पे डाउट हो रहा है। चेतन शर्मा वो हलवा बॉल उसने फेंक दी, तो फिर उनका छक्का क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि हलवा बॉल पे छक्का मारा है। बन सकता है यार, कमाल करते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे बनता है? आप प्लेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर होगा, को ये नहीं मालूम था कि हलवा बॉल आएगी, बस खत्म होगी बात। वो पैनक में हलवा बॉल दे गया, वो दे गया, पैनक में हलवा बॉल दे गया कि मैंने किसी तरह वो छक्का नहीं होने देना, छक्के वाली बॉल दे गया। ठीक, जो छक्के का जो चाह रहा है कि छक्का नहीं लगना चाहिए, वो छक्के वाला बॉल दे गया। ये मैं कह रहा हूं ना। अब दुनिया का कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, एक वक्त में हम वो कौन था वो वेव रिचर्ड। अब क्या वेव रिचर्ड को फुटबॉल अपना ये जो आखिरी बॉल है, लव दैट, फुटबॉल नजर आता है ना गेंद, मतलब जो सुबह से खड़ा हो क्रीज पे, उसको आप उसको फुल टॉस देंगे, क्या छक्का नहीं मारेगा वो? क्या वो लिहाज करेगा, नहीं इसने लूज बॉल दी है, मैं टिप कर लेता हूँ? ऐसा हुआ कभी? दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर भी लूज बॉल पे छक्का मारता है। वो ये नहीं करेगा कि यार मेरिट पे बॉल नहीं आई थी तो मैं इसको टिप कर लूं कि लोग क्या कहेंगे, यार लूज बॉल पे आपने छक्का मार दिया। बात को इस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं साहब। हम आपके हीरो पे डाउट नहीं कर रहे हैं, बोथ एंगल्स टू इट, बट स्टिल ठीक है। मैं जी यार बहुत एंगल्स नहीं लगे। अभी वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, और नाज़रीन हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक। चलें, काम को क्या लीक हो जाएगा? लीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या वो लीक कर रहे हैं कि मैच फिक्स होने जा रहा है पेशावर ज़ालमी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और ये अगर मैच का फिक्सिंग का हमें पता होता, हम स्टूडियो में बैठे होते, तो फिर हम कहां बैठे होते? हम अपना माल बना रहे होते, कमाल करते हो यार, खुदा का खौफ करें यार। और जब आप कहते हैं मैच आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं ना मैच फिक्सिंग, मैं सुना नहीं ना, मैंने कहा वीक या लीक पता नहीं, मैंने कहा वीक ना हो जाए, मैंने कहा पता नहीं कोई खबर लीक हो गई है कि बुकीज बैठ गए हैं। आप मोबाइल पे बड़े गौर से देख रहे थे, मैंने कहा लीक नहीं होती। सबसे बड़ी मैंने कहा सक्सेस। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये शायद पता लग गया हो कि बुकीज बैठ गए हैं। नहीं यार, बुकीज बैठ गए। अगले 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में जब ये मैच शुरू होगा ना, फौरन से पहले पता लग जाएगा। अच्छा, उससे पहले नहीं पता लगेगा कि बैठेंगे? नहीं, उससे पहले ये है ना कि जी पिछला वाकया दोहराया नहीं जा रहा। ठीक है, कोई टूर्नामेंट पैरेलल चल नहीं रहा जिसको इंडियन स्पॉन्सर कर रहे हैं, जहां पे इंडियन बुकमेकर और बम्बई का बुकमेकर बैठा हुआ। अब क्योंकि पैरेलल कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो इसलिए इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि इंडियन बुकमेकर और मुंबई का बुकमेकर बैठा हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मिसबाहुल हक कैप्टन, टीम पता नहीं कैसी, मुझे नहीं मालूम कैसी है। क्या बात है, जबरदस्त। कैप्टन का मैं बता दिया है, टीम का आप बता दो ना कि कैसी टीम है। और पेशावर ज़ालमी पीएसएल पे प्रोग्राम कर, पेशावर ज़ालमी, डैरन जनाब। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो जो पहला एडिशन था उसमें ट्रॉफी उठाई थी मिसबाहुल हक की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अच्छा, डैरन सैमी के मुकाबले में मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, डैरन सैमी जो हैं बुनियादी तौर पर ये पिछले एडिशन का भी हिस्सा थे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इस दफा ये कैप्टनसी कर रहे हैं। लास्ट टाइम शायद अफरीदी कर रहे थे। एक बात जो जरा थोड़ी सी मेरे लिए समझ से बाहर है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमने आज की जो बड़ी खबर है वो देखी कि अजहर अली जो कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से कैप्टनसी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आज उन्हें कप्तानी से हटाकर सरफराज अहमद को कप्तानी दे दी गई है। सरफराज अहमद T20 के पहले से कप्तान है और अच्छे एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलने वाले बड़े एक्टिव प्लेयर हैं। अब आप PSL करा रहे हैं, आपका मोटिव यह है कि आपने यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, यंग टैलेंट को ऊपर लेके आना है, लेकिन अलमिया यह कि आपकी 5 टीम में से आपने सिर्फ 2 पाकिस्तानी कैप्टन रखे हैं, बाकी आप 3 फॉरेन कैप्टन रख रहे हैं, विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप अच्छा, ये कराची किंग्स जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है जी, उसमें कभी कोई इस तरह का स्टैट डाटा है कि उनके वहां सारे कितनी टीमें हैं होता है, इंडियन कप्तान है और कितनी टीमें? मैं एग्जैक्ट प्रिसाइजली तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन जो PSL का पर्पस है, इन सुपर लीग्स का जो पर्पस होता है वो नेशनल लेवल पे अपने प्लेयर्स को, अपने लोगों को ग्रूम करना और उनको आगे लेकर कंपैरिजन अगर करें इंडियन प्रीमियर लीग के साथ कि वहां पर इंडिया के जो जितनी भी टीमें हैं वहां पे भी शहरों के नाम पे टीमें हैं ना जी, तो वहां कितने इंडियन प्लेयर कप्तान है और कितने नॉन इंडियन प्लेयर कप्तान? मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो उसका मौजूद नहीं है, लेकिन इनिशियली जो पहले सीजन जहां एक सीजन में पाकिस्तानी भी खेले और फिर कुछ सीजन हमने फॉलो किए, उन सीजन तक तो सूरत ये थी कि ज्यादातर इंडियन से किसी हद तक कहीं कोई फॉरेन कैप्टन भी दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास जब अच्छे अब फॉर एग्जांपल आप अगर एक चीज देखें, आप कराची किंग्स की कैप्टनसी आप कुमार संगकारा को दे रहे हैं, नो डाउट कि वो सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन आपके पास
शुएब मलिक इसी टीम में मौजूद हैं, आप शुएब मलिक पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनको कैप्टेंसी दे सकते हैं, आपको कभी भी उनको कैप्टेंसी शायद देनी पड़ सकती है, माजी में वो आपके कप्तान रहे हैं। यार ये एक फैक्टर जो है, ये उस पर्पस को, जिस पर्पस के लिए सुपर लीग बनाई जा रही है, उस पर्पस को डैमेज कर सकती है, ये एक फैक्टर नहीं। इसके देखें, अगर एक एंगल से देखा जाए, मेरे कंसर्न पे अगर बात करें, दूसरा तरीका इसमें एक और एंगल भी है। दूसरा तरीका यह है कि कुमार संगकारा का नाम पूरी दुनिया जानती है, और अब जब ये लड़के उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे तो ज्यादा ग्रूम होंगे। इसको एक आप इस तरीके से लर्निंग पर्पस, मतलब आपने एक फॉरेन कैप्टन दिया, मिसबाउल हक तो ऑलरेडी आपके बहुत एक्सपीरियंस सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वहां तो आपकी टीम, उनकी क़यादत में ये नौजवान लड़के सीखेंगे ही सीखेंगे। कराची किंग्स में जो आपके पास अब जैसे बाबर आजम है, शेन वॉटसन क्या सीखेगा? वैसी बात की है यार, आप गुस्से में क्यों? नहीं, मैं क्यों, इससे क्या सीखे? मेरी कोई मिसबाउल हक से कोई रिश्तेदारी है, मैंने क्यों गुस्से? यार ये देखे, मेरी बात सुने, जब आप क़यादत कर रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तानी लड़के सीखे, नहीं, आप जब आप क़यादत कर रहे होते हैं तो कुछ आप भी सीख रहे होते हैं। ये नहीं कि आपकी ज़ेरे क़यादत जो लोग होते हैं वही आपसे सीख रहे होते हैं। जब क़यादत करने वाला खुद ज़ेरे क़यादत जाता है तो हो सकता है उस वक्त में कोई लर्न कर रहा हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उस एक वक्त में। मुझे बात याद आई है, ये इनकी प्राइसेस लगती है ना, जो फॉरेन प्लेयर्स लेते हैं, बिड होती है ना जी। ये फीस भी लिल्ला तो नहीं आके कहते, ड्राफ्टिंग होती है जी। मैंने कब कहा फीस भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा के मतलब वो बोली लगती है जी, ड्राफ्टिंग होती है, पूरा इसका एक मैकेनिज्म है। क्या होती है ड्राफ्टिंग? क्या होती है यार? ये आप लोग मेरे मतलब इम्तिहान बताएंगे, लगती है ये इट्स क्लोजर टू दैट। उसी तरह ही होता है, अलाउ किया जाता है, जिस तरह टोटल 20 से 21 प्लेयर्स हैं, इनमें 7 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। आप चूज करते हैं जो पिछले सीजन में, पिछले एडिशन में जिन टीम्स के पास जो प्लेयर थे वो उनको रिटेन कर रही हैं। कुछ अच्छा, एक बात बताओ कि प्लेयर अपनी अवेलेबिलिटी डिक्लेयर करता है या जिसकी टीम होती है वो अप्रोच करता है उसे? दोनों चीजें होती हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हाफ ऑफ द सीजन अभी पीएसएल का गुजर चुका होगा, फिर लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी पिछली पूरी टीम के साथ है, जिसने जो फातेह टीम थी उसके तमाम तर प्लेयर्स अवेलेबल थे। कोई प्लेयर अगर जिस तरह उसकी अपनी नेशनल लेवल पे कोई टीम के मैचेस चल रहे हैं, वहां पर मसरूफियात हैं, देन दे डू नॉट ऑप्ट फॉर इट। बहुत सारी जगहों पर एक बाइंडिंग है, बाउंड, जैसे अब एक वाहिद मुल्क है भारत जो अलाउ नहीं करता है अपने खिलाड़ियों को किसी भी लीग में खेलना। उनकी आईपीएल इतनी बड़ी लीग बन गई हुई है कि उनके तमाम तर खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। सत्तार खान, मनी स्पीक्स। मतलब आप जब इतना पैसा देंगे, आप कहेंगे कि नहीं भाई साहब दूसरी पीएसएल में आप है ही इंडिया में, यार पाकिस्तान में कहां पैसा है? पैसा है ही इंडिया में। फोर्ब्स की आप लिस्ट देख लें, टॉप 200, और सर फिर खास तौर पे क्रिकेट की, जब मैं एक वाहिद मुल्क है, एक वाहिद मुल्क है इंडिया में, उस वाले से कुछ देर में मैच भी मतलब बाकायदा उसका ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग मैच रोकना थोड़ी ना, अपनी गुफ्तगू जारी रखें ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि फेवरेट क्या हो रहा है? अली जफर ने बड़ा मेगा इवेंट है भाईजान दुबई का। जी, अली जफर हैं, एक और कैरेबियन सिंगर हैं, शेगी आई थिंक उनका नाम है। ये मुझे पता कर लेना चाहिए था, जो मैं स्टूडियो में आने से पहले पता नहीं किया कि कौन सी टीम बैटिंग में, कौन सी टीम बुक मेकर्स की नजर में फेवरेट है। जब आपको यही नहीं पता कि बुक मेकर्स बैठ रहे हैं या नहीं, नहीं, पाकिस्तानी बुक मेकर तो बैठ रहा है ना, पाकिस्तानी बुक मेकर तो बैठ रहा है। इम्कान मैच फिक्सिंग का उस वक्त होता है जब बॉम्बे का, इंडिया का बुक मेकर बैठा। अच्छा, ये तो वैसे ही है ना। अच्छा, जब इंडिया में पैसे की बात करते हैं ना, क्रिकेट देखें, दो इंडस्ट्री, मैं और तू बैठ के बेट लगा लेंगे यार, ये नहीं, उसमें ये होता है कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। मसलन पाकिस्तानी बुक मेकर अगर अकेला बैठा हुआ है ना, पाकिस्तानी बुक मेकर सिर्फ बैठे हुए, तो अगर ये कहेगा जी 1 लाख रुपया मेरा हो गया इस्लामाबाद, या आप कहेंगे जी मेरा 2 लाख रुपया हो गया पेशावर, तो सोच में पड़ जाएगा कि मैंने तो बाहर निकालना नहीं, बुकिया इंडियन बुकिया तो बैठे नहीं हुए, तो कहेगा 50,000 हो गया आपके, 20,000 हो गए, 30,000 अपनी छोटे लेवल वो कम कर दे। हाँ, अगर इंडियन बुक मेकर बैठा हो आपके 10 लाख अपना इस्लामाबाद, या 20 लाख या 50 लाख। मुझे बताएं फेवरेट कौन सी टीम? उस लिहाज से मैं उस लिहाज से कह रहा था, आप इस लिहाज से कह रहे हैं। हाँ, मैं वैसे उससे देखिए, मैं पहले खान साहब ने अभी फर्क पड़ता है। ये खान साहब ने अभी इंडिया की बात की है, पैसा क्रिकेट में इंडिया में बेतहाशा पैसा है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे लोग बहुत फारिग हैं, और अबव ऑल वाहिद मुल्क है जहां पर आप देखें कि टेस्ट मैच में भी जैम पैक होता है स्टेडियम। ये भी वाहिद मुल्क है खान साहब, अगर आप देखें टेस्ट मैच हो रहा होगा हमेशा से। अब तो सूरत हाल ये है कि 1947 पुरानी आप उनके फुटेज निकाल के देखें, उस वक्त जब वो 47 ऑनवर्ड, उसके बाद देखिए वाकई इसकी बात ठीक है वहां से। ये अच्छा एक और होता है जब आप रिकंस्ट्रक्शन होती है, रेनोवेशन होती है ना किसी स्टेडियम की, तो कैपेसिटी कम हो जाती है।
मतलब कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन हुई थी कदाफी स्टेडियम में, उससे पहले इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, सिटिंग कैपेसिटी। यूं ही एक रेनोवेशन होती है, सिटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छा। मसलन कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है वो 1 लाख से ऊपर गया हुआ था, यूं ही रिकंस्ट्रक्शन हुई उसकी, वो 70-80 हजार पे आ गया सिटिंग कैपेसिटी। तो उसका मतलब वो एडिशन करते हैं ना, वो एडिशन कर रहे होते हैं ना, कोई नए वो क्या होते हैं, इनक्लोजर होते हैं, इनक्लोजर बनाना, फिर सिटिंग कैपेसिटी कुछ और करते हैं, तो उससे सिटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ये एक चीज होती है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द फेवरेट, जो आपने बात की हर बंदे की, अब आप अभी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम है जो फेवरेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, चूंकि ये वही टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेले थे पिछली दफ़ा भी, तवक्कुआत इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, फिर हम इस्लामाबाद में अपने अपने शहरों की, लेकिन एक अपने इलाके की टीम को कोयटा क्या ग्लैडिएटर्स जी। पिछली दफा जब हम लोग ऐसे ही वैसे हम देखते हैं, हम तो वो बारीकियों से थोड़ी मैच देखते हैं, हमें क्रिकेट का पता ही नहीं, तो हम देख रहे थे तो लाहौर कराची का काफी हाइप क्रिएट की गई थी, और उसकी एक वजह 2 मीडिया बड़े हाउसेज उसके पीछे थे, कोयटा ग्लैडिएटर का नाम ही कोई नहीं ले रहा था। नहीं, आपका स्टेट टेलीविजन कोयटा ग्लैडिएटर को तब सपोर्ट कर रहा था, तब सपोर्ट, लेकिन जो हाइप क्रिएट हुई थी, स्पोर्ट्स आपका पीटीवी उसको पीटीवी कर रहा था, लेकिन उसकी हाइप उस तरह से क्रिएट नहीं हुई थी, वो तो एक सरप्राइज कहा जा रहा था। मतलब आप फिर पीटीवी नहीं देखते? नहीं, तो ये सरप्राइज नहीं था कि वो फाइनल में आ गए थे। नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर की बड़ी अच्छी टीम थी। अगर आप टेक्निकली पहले सीजन में देखें, लाहौर कलंदर की टीम सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग टीम थी, और लाहौर कलंदर के पास क्रिस गेल थे, जो कि अब कराची किंग्स के पास हैं। अब क्रिस गेल, अच्छा ये चेंज हो गए? जी जी, ये कैसे? अच्छा, क्रिस गेल सिवाय मेरे ख्याल से एक आध कोई छोटी मोटी इनिंग जो थोड़ी सी वो खेल सके, वो उनका बल्ला चला ही नहीं। और क्रिस गेल जिस मैच में उनका बल्ला चल जाए, वो मैच वेस्ट इंडीज की तरफ से जब वो अपनी टीम की तरफ से खेल रहे हो, वो भी डेफिनेटली वो जीत जाते हैं। और पूरे परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर की, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ऑन द कार्ड्स अगर आप देखें, प्लेयर्स के नाम देखें, उनका कैरियर देखें, तो लाहौर कलंदर्स थी। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। सबसे सस्ती टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो पैसों के हिसाब से आपने जो प्लेयर्स खरीदे थे, जो बिडिंग, सबसे सस्ती टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। मतलब वो डिक्लेयर एस्टैब्लिश ये हुआ कि कम खर्च वाला हुआ ना। इस दफा भी मैम, इस दफा तो टीम वही है ना, उनकी टीम वही है, तो मैं फिर भी, या थोड़ी सी महंगी भी हुई नहीं, चूंकि टीम वही है तो मैं नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि कितने साल के लिए खरीद लेते होते हैं प्लेयर्स? हर साल सर आप ऑप्शन होता है कि आप वो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, फिर आप उनको रिटेन करना चाहते हैं, आप ड्रॉप करते हैं, कोई और उनको पिक कर, जैसे लाहौर कलंदर्स ने क्रिस गेल को छोड़ा तो कराची किंग्स ने क्रिस गेल को इस दफा ले लिया, तो ये इस तरह तो मुख्तलिफ होते। लेकिन अभी आप अभी देखें, तमाम टीमें बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, बड़ी बैलेंस्ड हैं, सिवाय जो चंद एक नए लड़के हैं जो एड ऑन हुए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं हमें पता। लेकिन अगर हम पिछले सीजन में देखें, उसने पाकिस्तान को 2 प्लेयर्स दिए जो आपके लिए T20 में भी खेल रहे हैं, आपके वनडे में भी खेल रहे हैं, कि इमाद वसीम आपको दिए, कराची किंग्स की तरफ से वो खेले थे, और आपको मोहम्मद नवाज दिए। मोहम्मद नवाज भी अब आपके ऑलराउंडर हैं, ये दोनों ऑलराउंडर आपकी टीम, ये 2 खिलाड़ी जो कंसिस्टेंटली फिर पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बन गए। अब उसी तरह अब उनसे पहले कोई नहीं जानता था इनका नाम, आम व्यूवर्स नहीं जानते थे, जो शायकीन क्रिकेट नहीं पता था, वहां से इन्होंने दिल जीते, अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको रास्ता मिला पाकिस्तान टीम में। यंगस्टर्स थे जो पीएसएल ने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद वो नेशनल टीम। अब इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, तो अब यू नेवर नो कि इनमें से कौन से लड़के हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर ये लड़के सामने आते हैं और फिर आपके वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली तो एक आपको जब ड्रेसिंग रूम आप शेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जो कि स्टार्स हैं, उनसे सीख रहे हैं, आपको कोच मिल गए हैं, आपको मेंटोर मिल गए हैं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की अभी बात कर रहे थे, सर विविन रिचर्ड्स का इन्होंने नाम लिया, वो उनके मेंटोर थे लास्ट सीजन में, और तमाम टाइम वो बैठे रहे बिल्कुल ग्राउंड के पे फोकस होके, और वहाँ से वो चीयर अप भी कर रहे होते थे, एंड दैट वाज अ बिग फैक्टर। के सरफराज अहमद जो कि कप्तान थे तब भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अब भी हैं, वो बड़े हद तक ग्रूम भी हुए, उस टीम में एक यूनिटी भी नजर आई, वहाँ से लर्निंग भी हुई, उस टीम ने परफॉर्म किया और वो फाइनल तक पहुंचे। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। अब ये जो लड़के, या जो हमारे इंटरनेशनल, जब वो शेन वॉटसन के साथ, या जब वो सैम बिलिंग्स के साथ, ब्रैड हैडन के साथ बैठेंगे, उनसे सीखेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, वो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इट्स अल्टीमेट लर्निंग एंड इट्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जैसे मैंने और असतार खान ने आज सीखा है अरसलान खालिद से ना, इसको वैसे इसको स्पोर्ट्स के क्रिकेट के शो करने चाहिए। ये वैसे आप मेरे ख्याल से कोई 8वें 10वें बनने हैं जो स्पोर्ट्स शो करते हैं, वो भी मुझे ये कहते हैं, कह चुके हैं, क्या करें, जो शौक है तो अब मुझे कहीं अच्छा सा एक शो नहीं, आप ही का शो गोया की कोई शक्ल बनाए थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स
सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि कितना मतलब बार एक ही बात पे आना। अच्छा यार चलो फिर आप कर लें। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। उनके पास बात अब अगली बात यार ये PSL पाकिस्तान कब आएगी? सितार खान, सिक्योरिटी के मामले हमारे कब बेहतर हो? यार टाइम लगेगा। सामने बहुत फर्क है यार, बहुत दुनिया बेताब होती है, बेचैन होती है कि यार ये 5 टीमें चारों सूबों में जाके मैच खेल रही हो, वहां पे लोग देख रहे हो। टेक्निकली डिफेक्टिव सवाल होता है। आप ये समझ के सवाल करते हैं कि आपके सामने अब्दुल सत्तार खान नहीं बैठा, PCB का चेयरमैन या सेक्रेटरी बैठा हुआ, ये पाकिस्तान में कब होगा? मैं क्या बता सकता हूँ मेयर। अच्छा मैं सर आपको मैं यहाँ पर आप जिस तरह कि अब तक क्या हो, आप जिस तरह से उम्मीद पर हैं, हम सब उम्मीद पे इस हवाले से ये कह सकते हैं। नहीं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर अगर आप इसके जरा फैक्टर्स की तरफ हम थोड़ा सा जाए ना, पैसे खर्च करके, अब हर बंदा अरसलान खालिद नहीं है, पैसे खर्च करके आप दुबई जाएं, दुबई जाके अपना शौक पूरा करें, हर बंदा तो नहीं ना कर सकता। बिल्कुल। तो जो यहाँ रह जाते हैं फिर ले दे के टीवी पे देखते हैं। अच्छा ये एक बात है कि अगर ये समझते हैं जो विद ग्राउंड में जाके, स्टेडियम में जाके जो मैच देखने का मजा है, टीवी 200 एंगल से भी दिखा देना, वो एम्बियंस पैदा नहीं हो सकता जिस एम्बियंस का आप। सर लेकिन मैच आपको समझ टीवी पे ही आता है, वैसे आप कोई पता नहीं सारे लोग। मैंने बात क्या की, आपने क्रिकेट समझने के लिए स्टेडियम में नहीं जा रहा, मैं एंजॉय करने के लिए, जो एंजॉय करने का। अच्छा हाँ वो जाहिर है ढोल एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस जो बन चुका होता है। अच्छा आप तो लोगों ने वैसे बहुत शुरू कर दिया ना कि वो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीन्स लगा लेते हैं, मोहल्ले में इकट्ठे बैठ के देखते हैं। सर ये ट्रेंड आपके 2008 के क्रिकेट खत्म होने के बाद आया है कि यहाँ पे ना कि एटलीस्ट उन्होंने वो फील लेने के लिए। एक और बात बताऊं कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, मैं 90s की बात कर रहा हूं कि फुटबॉल का जो मैच है वर्ल्ड कप, वो मोहल्लों में जिसका सबसे बड़ा टीवी होता था ना, 26 इंच का या 31 इंच का या 32 इंच का, मैक्सिमम उस जमाने में इतने बड़े टीवी होते थे। तो मोहल्ले में टीवी निकाल के ना, तो पूरा मोहल्ला चारपाइयों में बैठ के ना, मंजियां जिन्होंने हम मंजियां कहते हैं ना चारपाइयों, तो मंजियों में बैठ के वर्ल्ड कप, जिसका फुटबॉल का वर्ल्ड कप, नॉट पाकिस्तान तो कहीं आता ही नहीं, उसके देखा करते थे। और उससे पहले ये होता था कि मोहम्मद अली क्ले की बॉक्सिंग बाउट होती थी, ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त ये होता था कि कोशिश होती है, अब तो बड़ी बड़ी स्क्रीनें आ गई ना, तो और पूरे एक महल्ले में शायद एक टीवी भी टीवी, तो वो उस दिन वो टीवी बाहर निकाल के, और वो मोहम्मद अली क्ले की जो फाइट होती थी ना, वो अक्सर औकात सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छुट्टियां होती थी। तो वो भी एक ट्रेंड उस समय 70s में मैंने देखा हुआ, मैंने खुद देखा हुआ है कि उस वक्त भी, अब तो खैर LCD LED बड़े टाइप की बड़ी बड़ी आ गई ना, उस वक्त ये होता था कि मोहल्ले में फिर ऐसे वो क्या होते हैं ना, वॉलंटियर्स होते थे कि नहीं यार हमारे घर में सिर्फ टीवी है, बाकियों के पास टीवी नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किल से अरेंज किया था टीवी, फिर पूरा मोहल्ला बैठ के देख रहा होता। साथ औरतें नमाजें पढ़ रही होती थी, मोहम्मद अली क्ले की फाइट है, औरतें नमाजें पढ़ रही होती थी कि ये जीत जाए, तो मर्द रात देख रहे होते थे। अब ये उसकी रिफॉर्म शक्ल है कि आप LED LCD करके मुख्तलिफ जगह पे कम्युनिटी भेज, या कैफेज में चले जाएं, आप कैफेज में मुख्तलिफ कैफेज में अरेंज करते हैं, बाकायदा पैकेजेस ऑफर करते हैं। बाहर जाना तो यहीं कहीं कैफे में बैठ सर सिनेमाज में अभी वर्ल्ड कप अब 2015 के जो मैचेस हैं, तमाम तर सिनेमाज में वो मैचेस दिखाए जा रहे थे, 300 400 बंदा वो मैचेस देख रहा है। दैट्स मतलब वो फिर एटलीस्ट इस तरह तो हमारे साथ यहाँ रह सितार खान एम्बियंस तो मिल जाएगा ना आपको। जनाब बजाय आपने, बस ठीक है सर, आपने नजर वैसी लगा दी है मेरे प्लान को, तो अब मैं लाइव शो में ऐलान कर रहा हूँ कि हम दोनों चले जाएंगे। कोई इस दफा कोई ऐलान कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। नहीं अच्छा ये बताओ, इस दफा कोई है कोई प्लान किसी सिनेमा हाउस का या सैनिपैक्स वगैरह का कि वहां पर मैचेस दिखाए जा रहे हो? सर कोई अभी तक अंदाजा नहीं है, नहीं अंदाजा, कोई अंदाजा। ये कोशिश करते हैं फिर हम जाके वहीं पे देखा करेंगे, क्योंकि थोड़ा टीवी से कहीं स्पॉन्सर करवा के स्क्रीन लगवाते हैं यार वहां पे, और उसके बाद फिर वहां से लाइव दिखाते हैं और वहां से बार बार कट करते हैं। वैसे इट्स अ गुड आइडिया यार। बहुत सारे नहीं, आपके पास राइट्स नहीं है ना, आप मैच इस तरह दिखा नहीं सकते, टेलीविजन पर आप नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। टेलीविजन पे नहीं कर सकते। नहीं, हम टेलीविजन पे तो नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहे यार, हम तो जो दिखा रहा है, जिसके पास राइट्स हैं, अच्छा ये वो दिखाएंगे। अच्छा ये आइडियाज आप अपनी न्यूज की मीटिंग में मेरे ख्याल से शेयर करें प्रोग्राम। ये सिनेमा हाउसेज में जो होते हैं कि वो टिकट्स भी होती है ना, जैसे रूटीन में वो टिकट्स चार्ज कर रहे होते हैं जी, वैसे ही होता है ना। जाहिर है अभी आप अगर कोई और टेक्निक है आपके पास, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अफोर्डेबल है ना, वो 500,000 रुपए होगी। हाँ जी अफोर्डेबल है वो अफोर्डेबल। ये प्लान भी साथ साथ बन रहे हैं जी PSL के हवाले से। अच्छा तो आपने अनाउंस कर दिया आप दुबई नहीं जा रहे? नहीं, आप लोगों ने इतनी नजर लगाई है मेरे दुबई। नहीं अच्छा, मुझे अब क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा था पिछले PSL से पहले भी, अभी भी हो रहा था, यही PCB पे।